डिंडौरी जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह सवालों के घेरे में है। हैरानी की बात यह है कि ये मामला किसी साधारण गांव का नहीं, बल्कि डिंडौरी के कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम के गृहग्राम से जुड़ा है। एक प्राथमिक स्कूल पिछले 2 साल से किराए के भवन में चल रहा है। किराया सरकार नहीं, गांव के अभिभावक चंदा करके दे रहे हैं। ग्रामीण हर महीने 50-50 रुपए जुटाते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बंद न हो। डिंडौरी जिले के करंजिया विकास खंड अंतर्गत बरनई ग्राम पंचायत का पोषक ग्राम भीमकुंडी, जहां 23 बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से ये स्कूल किराए के मकान में चल रहा है। प्राथमिक शाला भीमकुंडी, विकास खंड करंजिया। आप किराए की बिल्डिंग में रहती हो? जी। कितने किराया लेके आती हो? 50-50। कौन देता है पैसा? पापा। किसको देते हो लाके फिर पैसे? सर को। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि गांव कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का गृहग्राम है, जहां खुद ग्रामीणों को बच्चों की पढ़ाई बचाने के लिए चंदे पर निर्भर होना पड़ रहा है। यहाँ पर भवन जर्जर होने के कारण भवन को धराशायी हो गया और इसके बाद हम लोग यहाँ पे हर महीना 50 रुपया दे करके अपने बच्चों का ये शिक्षा अध्ययन कराते हैं, जिसमें हम कई बार तक मतलब शासन प्रशासन से निवेदन भी किए हैं, आवेदन भी किए हैं, प्रस्ताव भी बना के दिए हैं, पर अभी तक यहाँ के लिए कोई सुनाई नहीं हुआ है और भवन अभी तक वही पड़ा है। यहाँ सर जो शाला भवन है डिसमेंटल हो चुका है। तब से 2 साल से हम यहाँ किराए के भवन में शाला संचालित कर रहे हैं और जो किराया है पालक लोग 50 रुपये चंदा करते हैं और महीने में 1000 रुपये मकान मालिक को देते हैं। सर मांग की होगी आपने बिल्डिंग के लिए? जी, बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव बना के सब दे दिए हैं सर। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 साल पहले स्कूल का सरकारी भवन डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन तब से लेकर आज तक विभाग ने किसी वैकल्पिक भवन या निर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। मामले पर जब हमने विधायक से बात की तो उन्होंने इस स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और अपनी असमर्थता जता दी। ये खोखले वादे, खोखले दावे और खोखले जानकारी दे रहे हैं। भीमकुंडी जो है वो मेरा मूल ग्राम का पोषक ग्राम है। भीमकुंडी की तरह हल्दी करेली में और भालापुरी के शिकारी टोला में, सेनगुड़ा में, जिले में लगभग 500 ऐसे प्राथमिक शाला हैं जो बहुत जर्जर हैं, भवन विहीन है। लगभग 200 भवन विहीन शालाओं की स्वीकृति के लिए मांग की गई है, पर दुर्भाग्य की बात है कि विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डिंडौरी जिले में कोई भी भवन जर्जर नहीं है, सब उपयुक्त है। अब आप जो बता रहे हैं ये सच्चाई है, पर सरकार कह रहा है कि नहीं, पूरे भवन सही हैं। इस बात को लेकर के मैंने सरकार से अनुरोध भी किया, पर सरकार नहीं मान रही है। ये आपके माध्यम से प्रमाणित बात सामने आ रहा है, ये स्थिति है। वहाँ के जो अभिभावक हैं खुद पैसे दे रहे हैं, वहाँ बच्चे भी पैसे दे रहे हैं, किराए से चल रहे हैं। मेरी संज्ञान में है और लोगों ने मुझसे बात भी किया है और हमने कहा है कि इसके लिए संयुक्त हमको प्रयास करना है और बहुत जल्दी गैर राजनीतिक बड़ी आंदोलन शिक्षा के लेकर के होगी। इस बात को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। बरसात की वजह से ये मुहिम रुका हुआ था। बरसात के जस्ट बाद ये प्रयास मैं तो आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के और देशवासियों से अनुरोध करता हूं, शिक्षा के लिए कोई राजनीतिक दृष्टि से बात ना हो। शिक्षा के लिए सबको एक होने की जरूरत है। वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बातें तो तमाम करती हैं, अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? इस बात के लिए आपको हमको भी काम करने की जरूरत है। उधर अभिभावकों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। वे अपने बच्चों की पढ़ाई ना रुके इसलिए मजबूरी में किराए का बोझ उठा रहे हैं।
स्थानीय लोगों ने कहा कि शिक्षा विभाग ने अभी तक स्थायी समाधान नहीं निकाला, लेकिन जनजातीय कार्य विभाग का कहना है कि मामले की जांच जल्द कर ही वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। ये प्रकरण आपके द्वारा संज्ञान में लाया है। मैं इसमें जांच करवाकर फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। सर, क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी अभी बच्चों के लिए? अगर जैसे वहाँ पर अगर कोई सरकारी भवन अगर हमें उपलब्ध होगा तो हम वहाँ संचालित करवाएंगे, और यदि सरकारी भवन यदि नहीं है तो फिर जो हमें सरकार से आवंटन प्राप्त होता है उससे फिर हम पेमेंट करवा के और फिर उसको संचालित करेंगे। बच्चों पे भार नहीं, बच्चों और अभिभावक पर भार नहीं आएगा इस पर। एक और सरकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार की बात करती है, दूसरी ओर विधायक के ही गांव में स्कूल किराए के मकान में और ग्रामीण चंदे से ये चला रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन जल्द ही बच्चों को एक स्थायी, सुरक्षित, सम्मानजनक स्कूल भवन मुहैया करा पाता है या नहीं। पंजाब केसरी के लिए दीपू ठाकुर की रिपोर्ट।